वीडियो की शुरुआत न्यूयॉर्क के एमिटीविले में 112 ओशन एवेन्यू में स्थित कुख्यात घर के परिचय से होती है। यह एक आकर्षक औपनिवेशिक शैली का घर प्रतीत होता है, लेकिन इसके सुखद बाहरी भाग के नीचे आतंक और मृत्यु से भरा इतिहास छिपा है। कहानी को अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रेतवाधित घर के मामलों में से एक के रूप में पेश करें, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदी को अलौकिक विद्या के साथ मिलाया गया है। डेफियो परिवार की दुखद कहानी बताएं, जिनकी 13 नवंबर 1974 को घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़े बेटे रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बात के खौफनाक विवरण में गोता लगाए कि कैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके बिस्तर पर मुंह के बल पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने आसपास हो रही हिंसा से अनजान थे। रोनाल्ड डेफियो जूनियर की गिरफ्तारी और मुकदमे को कवर करे। शुरू में उसने दावा किया कि उसके सिर में आवाजें उसे अपने परिवार की हत्या करने के लिए मजबूर कर रही थीं। बाद में उसने हत्याओं को कबूल कर लिया, लेकिन अपराध की भयानक प्रकृति बनी रही। इस भयावह घटना ने घर के भविष्य के भूत प्रेत की नींव रखी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि मारे गए डेफियो परिवार की आत्माएं शायद कभी नहीं गईं। लुट्ज परिवार का प्रवेश, जिसने दिसंबर 1975 में घर खरीदा, इसके खूनी इतिहास से अनजान। जॉर्ज और कैथी लुट्ज अपने 3 बच्चों के साथ घर में चले गए, केवल 28 दिनों के बाद भागने के लिए, यह दावा करते हुए कि उन्होंने भयानक असामान्य घटनाओं का अनुभव किया था। अलौकिक आतंक की उनकी कहानी जल्द ही किताबों और फिल्मों का आधार बन गई। लुट्ज परिवार ने जो भयानक अनुभव सहने का दावा किया, उसका विवरण दें। जॉर्ज हर रात 3:15 पर उठता था। डेफियो हत्याओं का सटीक समय। उन्होंने सर्दियों के दौरान घर में मक्खियों के झुंड, अजीब आवाजें, दुर्गंध, ठंडे स्थान और यहाँ तक कि भूतिया प्रेत की सूचना दी। लुट्ज परिवार को शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों का अनुभव होने लगा। जॉर्ज को चिमनी से लगाव हो गया और वह लगातार ठंडा और अलग थलग होता गया, जबकि कैथी ने दावा किया कि उसे अदृश्य हाथ छू रहे थे। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और परिवार को अजीबोगरीब पदचाप सुनाई देते थे। बच्चे भी प्रभावित हुए। एक बेटी ने कथित तौर पर एक अदृश्य इकाई से दोस्ती कर ली। लुट्ज परिवार के हिंसक भूत प्रेतों को सहते हुए चरमोत्कर्ष की ओर बढ़े। अंतिम दिनों में दीवारों से हरे रंग की कीचड़ निकलती हुई देखी गई। अजीबोगरीब आवाजें उन्हें छोड़ने का आदेश देती थीं और उड़ते हुए अनुभव होते थे। घर का माहौल असहनीय हो गया, जिससे परिवार आधी रात को अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया। उसके बाद की जांच पर चर्चा करें। एड और लोरेन वॉरेन सहित असाधारण जांचकर्ताओं ने घर का दौरा किया और दावा किया कि यह राक्षसी गतिविधि का केंद्र था। उन्होंने भूतिया आकृतियों की कुख्यात तस्वीरें खींची, लेकिन कई संशयवादियों ने लुट्ज परिवार की कहानी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि यह प्रसिद्धि और लाभ के लिए गढ़ी गई थी। इसके बावजूद घर की एक भूतिया जगह के रूप में प्रतिष्ठा बनी रही। एमिटीविले घर लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने भूतिया होने की मिथक को और भी बढ़ा दिया है। चर्चा करें कि घर का स्वामित्व कई बार कैसे बदला गया। कुछ निवासियों ने कुछ भी असामान्य नहीं बताया और अन्य ने दमनकारी माहौल महसूस करने का दावा किया। आज तक विश्वासियों और संशयवादियों के बीच बहस जारी है। दर्शकों के सामने कुछ सवाल छोड़कर समाप्त करें। क्या एमिटीविले हॉरर एक सच्ची असाधारण घटना थी या यह एक विस्तृत धोखा था? घर में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान लुट्ज परिवार के साथ वास्तव में क्या हुआ था? इस बात पर चिंतन के साथ समाप्त करें कि कैसे एमिटीविले हॉरर का रहस्य दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत करना जारी रखता है।